सो है गाइस, आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एडिटोरियल को देखेंगे। एडिटोरियल हमारे द हिंदू में पब्लिश हुआ है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। ठीक है, नाउ आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो लाइन टू लाइन मैंने आपके लिए एक नोट बनाई है। थोड़ा सा लिखने में इधर इधर हो सकता है, क्योंकि मैंने जल्दी में ही लिखा। तो पहला ही एडिटोरियल है, पहली बार डिस्कस कर रहे हैं। तो नाउ ये एडिटोरियल किसने लिखा है वो आपको याद नहीं रखना। राइटर जो है उसने 37 ईयर्स इंडियन ऑयल एंड रेफिनरीज में काम किया है, तो उसके एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखे गए हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो राइटर कहते हैं रिसेंटली कुछ एक्सप्लोजन्स हुए सिगाची इंडस्ट्री तेलंगाना, और फायर क्रैकर डिजास्टर हुआ कहाँ पे, तमिलनाडु में। ठीक है, राइटर का कहना है कि ये सिम्टम्स हैं ऑन गोइंग नेशनल क्राइसिस के, जो इंडिया में इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो क्राइसिस हैं उनके सिम्टम्स हैं। ठीक है, उसका सिम्टम है ये। नाउ राइटर का कहना है, राइटर की इंफॉर्मेशन है जो कि राइटर ने इंफॉर्मेशन को लिया है कि 6500 वर्कर्स की जान गई है फैक्ट्रीज़ में। ठीक है, माइनिंग साइट्स पे, फैक्ट्री साइट्स पे कितने, 6500 वर्कर्स की, अकॉर्डिंग टू लेबर मिनिस्ट्री और डिफरेंट आरटीआई रिपोर्ट्स के मुताबिक और लेबर मिनिस्ट्री के मुताबिक इंडिया में हर रोज़ 3 फैटलिटीज़ होती हैं, यानी कि 3 लोगों की जान जाती है। 3 लोगों की जान हर रोज़ जाती है इंडिया में ड्यू टू फैक्ट्री एक्सीडेंट्स। ठीक है, राइटर यहाँ पे बताते हैं कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 200 से ज़्यादा फैटलिटीज़ हुई हैं पास्ट एक डिकेड में, यानी कि 10 साल में 200 से ज़्यादा फैटलिटीज़ कहाँ कहाँ पे हुई हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ये रजिस्टर इंडस्ट्रीज़ का डाटा है। इनफॉर्मल में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ठीक है, राइटर का कहना है कि ये डाटा नहीं है, ये ब्रेड विनर चला गया है। इट इज़ अबाउट ब्रेड विनर गोन। जो ब्रेड विनर, जो रोटी कमाता था, वही चला गया। ठीक है, ये एक डाटा नहीं है। हमने कहा कि 6500 वर्कर्स की जान चलेगी, 200 से ज़्यादा फैटलिटीज़ 10 साल में हो गई आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ये एक डाटा नहीं है दोस्तों, ये जो ब्रेड विनर है वही चला गया। जो रोजी रोटी कमाता था घर में वही चला गया, तो घर का क्या हाल होगा, घर का क्या हाल होगा। बच्चे ऑर्फन हो जाएंगे, यतीम हो जाएंगे, सारी फैमिली, सारा घर जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में, वो ट्रॉमा में चला जाएगा, एक्सट्रीम पॉवर्टी में चला जाएगा। तो उस घर का क्या हाल होगा। जब रोटी रोजी कमाने वाला ही चला गया तो उस घर का क्या हाल होगा। एक स्टडी है 2022 की बाय सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, इनकी स्टडी है। इनका कहना है कि इंडिया में 130 मेजर केमिकल एक्सीडेंट्स हुए हैं इन 30 मंथ्स। इमेजाइन दोस्तों, कितना डेंजरस है ये। एक पेंडेमिक है, साइलेंस पेंडेमिक है। ठीक है, 218 फैटलिटीज़, 300 प्लस इंजुरीज। ये इंजुरीज कोई आम इंजुरी नहीं होती, आदमी पूरा का पूरा जल के राख हो जाता है। इमेजाइन करो, कमर टूट जाता है, किसी की लेग ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, फिर वो घर पे पड़ा ही रहता है। ठीक है, ये जो एक्सीडेंट्स हैं ज़्यादातर ये स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। कहाँ पे, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री में। किसमें, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ में ये सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। क्यों ये डेथ्स होती हैं, व्हाट आर द कॉजेज़,
व्हाट मेक्स डेथ्स, काजेस क्या क्या हैं। नो एनओसी फ्रॉम फायर डिपार्टमेंट, कोई भी एनओसी ये फायर डिपार्टमेंट से नहीं लेते। नो फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम ही नहीं होता हमारी इंडस्ट्रीज में, हमारी फैक्ट्रीज में। अलार्म सिस्टम नहीं होता, सेंसर कुछ भी नहीं, एक्सटिंग्विशर्स मिसिंग होते हैं, ठीक है। कोई भी परमिट नहीं होता वर्क सिस्टम को लेकर। हाई रिस्की जॉब होता है, हाई रिस्की जॉब है, इसके लिए कोई भी परमिट नहीं है कि यहाँ पे हम काम कर सकते हैं या नहीं। कोई भी परमिट नहीं, कोई भी लाइसेंस नहीं होती, बिना लाइसेंस के, बिना परमिट के। कोई भी फॉर्मल हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन या फिर जॉब सेफ्टी नहीं होती। इस वजह से जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है उनको भुगतना पड़ता है, उनकी फैमिलीज़ को भुगतना पड़ता है, उनकी जान चली जाती है। ठीक ना, यहाँ पे कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती, स्पेशली जो माइग्रेंट और कंट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं उनको ना ट्रेनिंग होती है, ना अक्सर पता होता है, क्योंकि वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, वो अलग अलग भाषा करते हैं, अलग अलग एरिया से आते हैं, तो उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, वो लैंग्वेज समझ नहीं आती। सेफ्टी सिग्नल्स जो होती हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो समझ नहीं पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा नॉर्थ इंडिया का है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूपी का है, बिहार का है, हरियाणा का है, अगर ये बंदा तमिलनाडु चला जाए तो वहाँ पे तमिल जो लैंग्वेज है या फिर कहीं पे मलयालम है, वहाँ पे अगर सिग्नल के बारे में या फिर वहाँ पे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में लिखा होगा तो वो बंदा कैसे पहचाना जाएगा, वो बंदा पहचान नहीं पाएगा। इसलिए जो वो सेफ्टी और सिग्नल प्रोटोकॉल्स हैं वो लैंग्वेज की डिफरेंस की वजह से समझ नहीं पाता, इस वजह से क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है। जो फायर एग्जिट जो रास्ते होते हैं, फायर एग्जिट जो पॉइंट्स होते हैं वो ब्लॉक होते हैं, लॉक होते हैं, हाइड हो जाते हैं स्टोरेज मटेरियल की वजह से। बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं, बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं, बहुत सारा मटेरियल स्टोर होता है, तो जो एग्जिट पॉइंट्स होते हैं वो हाइड हो जाते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। बंदा जल्दबाजी में कहाँ जाएगा, फिर तो वहाँ जलना ही पड़ता है। ठीक है। मैंने जब मैं प्रेपरेशन करता था, मैं शहर में होता था, मैंने खुद बहुत बार काम किया है। इवन एक बार मैं रात के कम से कम 6 बजे तक काम करता रहा, लेकिन जो वहाँ का ओनर था उसने पैसे भी नहीं दिए। पूरा मैं वाइट हो गया, बिल्कुल वाइट हो गया। उन्होंने मुझे क्या कहूँ, पानी भी नहीं दिया, इतना मुझे इतना मेरे पे जुल्म किया। तो ये जो फोकस होता है ये ऑपरेशनल एक्सीलेंस पे होता है, ना कि बेसिक सेफ्टी पे। ठीक है। बेसिक सेफ्टी पे नहीं होता कि बंदा काम करे, बस गधा कमाए, गधा चलता रहे, खाने पीने का इसकी जान का कोई टेंशन नहीं है, ये बस खाली चलता रहे, काम निकलता रहे। ठीक है। आउटपुट आता रहे, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक है। ऑडिट्स नहीं हो रहे। ठीक है। सेफ्टी लैप्स होते हैं, लेकिन जो मुजरिम होता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ठीक है। रियर कन्विक्शंस। ठीक है। पेनल्टीज बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी की वजह से कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको कोई पेनल्टी नहीं मिलती। ठीक है। क्योंकि करप्शन ज़्यादा है, तो कौन जस्टिस देगा, कौन इंसाफ देगा। ठीक है। नॉट अ कोर वैल्यू। ठीक है। जो मैंने आपको बताया, जो मेरा हाल किया था। ठीक है। फोकस किस पे होता है, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, आउटपुट, बंदा चलता रहे, काम करता रहे, लेकिन बेसिक सेफ्टी का कोई भी ख्याल नहीं है, इग्नोर कर देती है। ग्लोबली अगर देखा जाए, जर्मनी और जापान, इन्होंने अपनी इंडस्ट्री में जो सेफ्टी वाले चीज़ें हैं उनको अच्छे से डिज़ाइन करके रखा है। वर्क प्लेस पे सेफ्टी को अच्छे से अटैच किया है, अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है। इंडिया को भी क्या करना चाहे, इंडिया को भी ऐसे ही सेफ्टी जैसी चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जैसे जर्मनी और जापान ने किया है। लेकिन इंडिया जो है वो सेफ्टी को क्या कर रहा है, सेफ्टी को एज अ हर्डल की तरह देख रहा है।
देन कोर वैल्यू। ठीक है, हर्डल देख रहा है, सेफ्टी इज हर्डल इन इंडिया देन अ कोर वैल्यू, कि सेफ्टी हर्डल है एज कंपेयर टू कोर वैल्यू। जैसे कि हमने देखा आंध्र प्रदेश और इसमें तमिलनाडु में कम से कम 200 से ज़्यादा फैटलिटीज़ हुई हैं पिछले 10 सालों में। वहीं अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करें तो उनमें भी अपना अपना ऐसे ही कुछ रिकॉर्ड है। गुजरात की बात करें, गुजरात में 60 मेजर इंडस्ट्रियल फायर एंड गैस लीक्स हुए हैं इन जस्ट 1 ईयर। एक साल में गुजरात में क्या हुआ है, 6 मेजर इंडस्ट्रियल फायर और गैस लीक्स हुए हैं एक साल के अंदर अंदर। इमेजाइन करो कितना मतलब सेफ्टी निग्लिजेंस है, सेफ्टी लैप्स है यहाँ पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्टोरेट जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस, ठीक है, DGFAS ASCI, इसके मुताबिक हम अगर बात करें तो सॉरी ये LI है, ठीक है, लेबर इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंडिया में एक सीरियस इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होता है हर 2 दिन के बाद इन रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज। ठीक है, क्या होता है इंडिया में हर 2 दिन के बाद एक सीरियस इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होता है, वो भी किसमें, रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में। व्हाट अबाउट इनफॉर्मल इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज। इनफॉर्मल में क्या होता होगा वो तो भगवान जाने, वो हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है। ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं पैटर्न क्या है। देखो स्ट्रेटजी होती है, जैसे ही ये हादसा पेश होता है फिर आउटरेज होता है, फिर कंपनसेशन की बात की जाती है। ठीक है, कमेटी बनाई जाती है, लास्ट में खामोशी, साइलेंस। रूट काज जो है वो फिर वैसे का वैसे ही रह जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो एक्सीडेंट होता है वो इंतजार कर रहा होता है, बस इसके बाद तुरंत नेक्स्ट जो हादसा है वो पेश आ जाता है। रूट काज वैसे का वैसा ही रह जाता है, उसमें कोई एक्शन नहीं होता, और नेक्स्ट एक्सीडेंट जो होता है वो इंतजार करता रहता है। ठीक है, वाई दिस साइकिल इज अलाइव, ये साइकिल जिंदा क्यों है। देखो साइलेंस ऑफ पब्लिक साइलेंट हो जाती है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेगुलेटर्स कुछ करते ही नहीं है, जो कि तू बैठे हैं। कंपनीज जो हैं वो सेफ्टी को सर के ऊपर से फेंक देती हैं। ठीक है, ओवरहेड यार जाए, हमें क्या है, हमें काम निकलना चाहिए। वर्कर्स को डिस्पोजल की तरह देखा जाता है। ठीक है यार, इंसान है यार, ह्यूमन है, ह्यूमैनिटी की तरफ देखो। चलो छोड़ो गोली मारो, ह्यूमैनिटी की तरफ देखो। आउटपुट तो यार प्रोडक्शन तो हो जाएगा, जब वर्कर ही नहीं तो फिर क्या। ज़रा इसकी तरफ भी देखो, इसकी फैमिली, इसके बच्चे, ये चीज़ें नहीं। सेफ्टी ओवरहेड एंड वर्कर जो है वो गधा माना जाता है। बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, बड़े लोग सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। कंपनी ओनर उसको क्या है, वो एक लग्जरियस लाइफ जी रहा है, और वर्कर जो है वो खुद को उसके लिए रगड़ रहा है, लेकिन उस वर्कर के लिए ना सेफ्टी है, ना कुछ है, ना उसके लिए अच्छा खाना ना पीना, हजार्ड्स कंडीशंस बदतर से बदतर है। ठीक है, मैं भी एक वर्कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, स्टडी के साथ साथ ये मतलब गरीबी बहुत एक डिज़ास्टर है, एक सबसे बड़ी डिजीज़ गरीबी है। ठीक है, दीज लिव्स आर अंडर वैल्यूड बिकॉज, क्योंकि ये माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, किसी दूसरे इलाके से आए होते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर कोई बिहार का है, वो तमिलनाडु में चला जाता है, उसका कोई ना रिलेटिव है, न जाना पहचाना है, गधा आया, गधे ने काम किया, गधा निकल गया, उसको क्या है, मरे तो उसका क्या जाएगा, जो हुई उसका क्या होगा, उसका कुछ नहीं होगा, ओनर को कुछ नहीं होगा। ओनर को बस पैसे आने चाहिए, बॉस को बस खाली रोकड़ा आना चाहिए। उसको इंडस्ट्रियल वर्कर से कुछ नहीं है, माइग्रेंट वर्कर से कुछ नहीं है, वो जहाँ का है वहाँ का है, उसको उसके साथ कुछ नहीं है। ठीक है, वो इसको क्यों अंडर वैल्यू समझा जाता है इन जिंदगियों को, क्योंकि ये माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, कंट्रैक्ट लेबर्स होते हैं,
ये इकोनॉमिकली वाइसलेस होते हैं, इसीलिए इनको क्या किया जाता है, अंडर वैल्यूड बनाया जाता है। इनको, इनकी जो ज़िंदगी है उसको ये मतलब गधा समझा जाता है। इन शॉर्ट वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ। फ्रेस एक्ट ऑफ गॉड, ये आपने सुना होगा कि ये भगवान का, भगवान ने किया होगा, भगवान का ही करना है। ये किस वजह से हम करते हैं? ताकि हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जुर्म है, उससे बच सकें। कुलपाबिलिटी, ये वर्ड याद रखना, ये आपने रियर सुना होगा, ठीक है। तो ये आपकी एक वैकूब है, ठीक है, वैकूबलरी है, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये जो डिजास्टर्स है ना, ये नेचुरली नहीं होते। हम कहते हैं ना, बस भगवान ने कर दिया, बस भगवान की इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी तो हो गया डिजास्टर। दोस्तों, भगवान की इच्छा नहीं होती, ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है, ये हमारी वजह से है, ये हमारे इग्नोरेंस की वजह से है। हमें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पता नहीं, हमें इंडस्ट्रियल सेफ्टी का पता नहीं, तो इस वजह से क्या होता है, हमें ट्रेनिंग नहीं, इस वजह से क्या होता है, हमें सिकल नहीं, इस वजह से ये डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू NGT, ठीक है, जो एक्सीडेंट्स हैं वो चांस से नहीं होते, जो एक्सीडेंट्स हैं वो बाई चांस नहीं होते, बट फ्रॉम निग्लिजेंस एंड फेल्ड सिस्टम। ये निग्लिजेंस की वजह से होते हैं और फेल्ड सिस्टम की वजह से होते हैं। देखो, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, साउथ कोरिया और सिंगापुर, इनके पास कॉर्पोरेट मैन स्लॉटर लॉ है, कॉर्पोरेट मैन स्लॉटर लॉ है, ठीक है। जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर सेफ्टी फेलियर, ठीक है। तो इंडिया को भी इसी लॉ की ज़रूरत है। जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर सेफ्टी फेलियर। कौन? सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ फैक्ट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी फेलियर। अगर कोई भी सेफ्टी फेलियर होता है दोस्तों, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो सीनियर एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीनियर एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी फेलियर एंड इंडिया नीड्स दिस लॉ। इंडिया को इस लॉ की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इट इज़ नॉट कॉल फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म और बेटर ऑडिट्स, बट कॉल फॉर कलेक्टिव कॉन्शियस, ठीक है। ये मतलब रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के लिए कॉल नहीं है, ना ऑडिट्स के लिए। ये किसके लिए है? हमें कलेक्टिव कॉन्शियस होना है, हमें जागना है, ठीक है। हमें हमें मिलजुल कर जागना है, एज अ सिटीजन, एज अ इंडस्ट्रियल लीडर, एज अ मीडिया, एज अ पॉलिसी मेकर। वी नीड टू से वी केयर। हमें क्या बोलना चाहे? वी नीड टू से वी केयर, ठीक है। इसके साथ और क्या करना चाहे? कंपनीज को अकाउंटेबल बनाना चाहे, ठीक है। लेबर सेफ्टी बोर्ड्स को स्ट्रांग बनाना चाहे। इंडस्ट्री सेफ्टी जो है ना, ये फेवर नहीं है, इट इज़ अ राइट, इट इज़ अ ह्यूमन राइट। इंडस्ट्री फेवर जो है ये राइट है, हमारा हक है, ठीक है, हक है। हम इंसान हैं, हम गधे नहीं हैं, ठीक है। हम इंसान हैं, हम गधे नहीं हैं। इंडिया को एज जैसे कि साउथ कोरिया में और सिंगापुर में क्या है, कॉर्पोरेट मैन स्लॉटर लॉ है, उसकी ज़रूरत है। तो आपको होप करता हूँ अच्छा मज़ा आया होगा। मुझे वैसे जो न्यूज़पेपर है उससे मुझे पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, मुझे बस इसी से रिकॉर्ड करने में मज़ा आता है। और मैं भी होप करूँगा कि आप मेरी हेल्प करोगे। मेरा पहला एडिटोरियल है, पहली बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अगर अगर 1000 सब्सक्राइबर्स आते हैं तो फिर उसके बाद मैं आपको अच्छे से, अभी मैंने उतना राइट नहीं किया, मैं जल्दबाजी में था, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी इसको नोट बनाया। तो ये आप देख सकते हो, ये एडिटोरियल हमारा है, यही मैंने आपको समझाया, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ इंटरफ्रेंसेस, ठीक है। नाउ होप करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आई होगी आपको, तो यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 1000 अगर सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं तो मैं फिर अच्छे से हर रोज़ ये लाता हूँ और आपको डेली एक टेलीग्राम चैनल बना के ये प्रोवाइड करता हूँ। ये एक मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों, ये मेंस का एक क्वेश्चन बराबर है। अगर आप यही ठोसोगे ना, इसमें
थोड़ा सा ऐड करना है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जैसे मैंने बनाया है, मैंने तो रैंडमली बनाया है, लेकिन आपको पहले इंट्रो लिखना है, फिर काजेस लिखने हैं, फिर कंक्लूजन लिखना है, फिर वे फॉरवर्ड लिखना है, वे फॉरवर्ड उसके बाद कंक्लूजन लिखना है। तो ये एक क्वेश्चन भी है मेंस का। तो छोटी छोटी न्यूज़ें वो बहुत आसान होती हैं, कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन एडिटोरियल कोई भी नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। एडिटोरियल को सारे जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं। तो एक और एडिटोरियल है कि इंडिया को टैरिफ जो अमेरिका ने इंक्रीज़ की है, और इंडिया को क्या करना चाहिए ताकि जो इंडिया की ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहे, ठीक है। होप करता हूँ वीडियो बहुत पसंद होगी। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।